हेलो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 14 करेंगे। ठीक है, आज ये 8.3 फिनिश हो जाएगी अपनी, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो टॉपिक है वो बिल्कुल फिनिश कर देंगे आज। ठीक है, तो अब आगे के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखो। लास्ट के 4 क्वेश्चन बच गए, वो आज फिनिश कर देते हैं। लास्ट जो है अपना 15 तक हो गए थे, 16 से आगे बता देता हूँ, है ना। तो 16 में कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। इन चारों में से 2 पार्ट बता देता हूँ। तो 16 का सेकंड देख लो। ठीक है, इसमें फंक्शन क्या दे रखा है? फंक्शन दे रखा है हमें कोस्कर एक्स। ठीक है, और क्या कहता है, ये प्रूव करना है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल पे? इनसे इंटरवल 0 से लेकर π/2। 0 और π/2 के बीच में क्या है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये हमें चेक करना है। तो करो स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फंक्शन कर देंगे डेरिवेटिव। करो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2 cos x। cos x का क्या होगा? माइनस sin x। अच्छा, इसको मैं कर दूँ माइनस, तो यूँ का यूँ, और 2 sin x cos x क्या हो जाएगा? sin 2x का फॉर्मूला बन गया है, ये हो गया f(x) आ गया। अब क्या लिखोगे? 4। अगला स्टेप क्या होता है? 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या करते हैं बताओ? पुट करते हैं f(x) को 0 के इक्वल। f(x) की जगह क्या रखेंगे? माइनस साइन ऑफ 2x था, ये 0 जाएगा, तो sin 2x बराबर 0। जब साइन थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? n पाई। n का यहाँ पे इंटीजर है, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? n π/2। n क्या होगा? इंटीजर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ? यहाँ पे हो जाए शुरू, तो n की वैल्यू रख जाओ और x की वैल्यू निकल जाओ। n की जगह रखे 0, तो 0 आएगी। 1 पे π/2 आएगा, फिर क्या आएगा? 3 π/2 आएगी, एंड सो ऑन। पाई भी आएगा, पाई 2 रखेंगे तो पाई आ जाएगा, एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यू आएंगी। जो वैल्यू 0 और π/2 के बीच में वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। 0 और π/2 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। 0 आ रही है, π/2 आ रही है। खुद ये दोनों वो है, क्रिटिकल वैल्यू है, लेकिन इनके बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं आ रही। तो क्या लिखोगे? देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यू किसके बीच में? बिटवीन दिस इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं आ रही। सो क्या लिखोगे? सो फंक्शन इज मोनोटिक। ये क्या होगा? मोनोटिक होगा इन द इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर होगा बस मोनोटिक। तो अब क्या करना है? चेक करना है, यानी एक जैसा होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। ये कैसे चेक करते हैं? तो हम क्या करेंगे? लेट एक्स लेंगे, इस इंटरवल में इसको भी एक वैल्यू क्या ले लो? इसके बीच में π/3 ले लो, होते हम π/3 -2 माइनस साइन 2 इंटू π/3, जहाँ एक्स है इसमें अगर π/3 कर दिया मैंने, तो कितना हो गया? क्या हो गया? 2π/3 हो गया। साइन 2π/3 क्या होता है? -1/2। ठीक है, तो क्या होगा? 1/2 पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा? फंक्शन एक सेकंड देखो, एक गलती कर दी यहाँ पे। साइन 2π/3 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू प्लस का आएगी 1/2, और यहाँ क्या होगा? माइनस। तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? देखोगे फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेकर π/2। यही सवाल था। ठीक है, ये हो गया आपका 16वें का सेकेंड पार्ट। अब जो 16वें का कौन सा कर रहा हूँ? थर्ड रखिए, थर्ड करा था। सेकेंड देखिए। ठीक है, थर्ड कर लोगे फिर भी। क्या देखा यहाँ पे? फंक्शन देखा है f(x) कितना? tan x, और इंटरवल देखा मैं -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, ये चेक करना है कि इस इंटरवल के बारे में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ये चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे? f(x) निकालोगे। सेकेंड x का क्या होता है? tan x का क्या होता है? रिलेटिव सेकेंड स्क्वायर x। अब क्या लिखोगे? पहला स्टेप तो हो गया डेरिवेटिव निकालना। दूसरा स्टेप क्या होता है? फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या करना है? पुट करना है f(x) को 0 के इक्वल। f(x) मतलब सेकेंड x को 0 के इक्वल रख देंगे, तो सेकेंड के x की वैल्यू क्या आ गई? 0। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो सेकेंड x जब 0 रखा तो कोस x की वैल्यू क्या आ गई? 1/0। इसका उल्टा कर देंगे, इन्फिनिटी। क्या कोस की वैल्यू इन्फिनिटी डिफाइन होती है? नॉट डिफाइन, यानी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोस x की वैल्यू 1 से तो बड़ी होगी नहीं, तो इनफाइनाइट बोल रहा है, तो क्या है? नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं हुआ। सो क्या लिखोगे? सो देयर इज
नो क्रिटिकल वैल्यू इन द इंटरवल दिस -π/2 π/2 के बीच में कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं आ रही। सो क्या लिखो, सो अब हमें पता लगा इसके बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, फंक्शन का जो नेचर वो एक जैसा रहेगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा। अब कैसे चेक करेंगे, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू पकड़ेंगे, ठीक है, और वो एफ डे सेक्शन रख देंगे। इसके बीच में जीरो भी तो आता है तो जीरो ले लेंगे, रखेंगे सेकंड स्क्वायर जीरो, सेकंड जीरो 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो क्या होगा बताओ, पॉजिटिव आ गया। सो क्या होगा, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्ट मतलब सिर्फ ये इंक्रीज करेगा, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -π/2 से π/2, इसमें क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, ठीक है, डिक्रीजिंग का कोई चक्कर नहीं है। तो ये हो गया आपका 16वां क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे आ जाएगा 17वां, ठीक है, 17 बता देता हूँ। तो सारे एक जैसे सवाल है, कुछ ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। फंक्शन दे रखा है हमें sin 3x, ठीक है, और इंटरवल दे रखा है हमें 0 से π/2, कहता है इसको सब इंटरवल में तोड़ना है, ठीक है, और जहाँ पर ये फंक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, सब इंटरवल में कब टूटेगा, जब इसके बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू आएगी, तो इसके इंटरवल बनेंगे, तो क्रिटिकल वैल्यू आनी चाहिए। चेक करते आती नहीं आती, सबसे पहले इसका करेंगे डेरिवेटिव 3 cos 3x। अब क्या लिखोगे, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़, क्या करना है, एफ डे एक्स को 0 की लिखना है, एफ डे एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, तो cos 3x इक्वल 0, जब cos थीटा 0 होती है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n+1 इंटू में π/2, n का यहाँ पे इंटीजर है, x क्या होगा 2n+1 इंटू में π/6, n का यहाँ पे इंटीजर है, x क्या होगा, इसमें क्या करेंगे हम ओड नंबर रखते जाएंगे तो वैल्यू रह जाएगी। तो ओड नंबर क्या होगा 1 रखेंगे तो π/6 आएगा, ओड नंबर 3 भी तो है, 3 इंटू π/6 क्या होगा π/2 आ जाएगा, π/2 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यू जाएंगे। इसके बीच में कौन सी वैल्यू आती है, π/6 आती है, क्या आती है π/6, तो अब इसके बीच में ले लेंगे π/6, तो इसके बीच में आ गई ना एक वैल्यू π/6, तो इस इंटरवल के बीच में π/6 आ गया, तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन क्या करेंगे 0 से लेकर π/2, इसके बीच में π/6 आता है, बाकी तो कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो ये क्रिटिकल वैल्यू होगी इसके बीच में। इट में देखो 0 से लेकर π/2 दो हिस्सों में टूट गया, एक तो ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया, दोनों में देखते हैं कि कैसे रहता है। तो पहले कैसे करना है, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 से π/6, ठीक है, 0 से π/6 ले लेंगे मैंने, इसमें करो, ये था 16 नंबर पेज, ठीक है, ये 0 ये π/2, ये क्या होगा π/6 आ जाएगा। पहला केस क्या होगा, इफ़ x बिलोंग्स टू 0 to π/6, ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा पता, 0 से लेकर π/6 के बीच में क्या ले लूँ मैं, π/4 ले लेता हूँ, और रखो डेरिवेटिव में क्या रखेंगे π/4, ठीक है, तो क्या आएगा cos 3 π/4 आ जाएगा। cos 3 π/4 की वैल्यू क्या होती है -1/√2, -1/√2 को करेंगे 3 से गुणा, -3 तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/6, इसमें क्या होगा डिक्रीजिंग हो गया, ठीक है, तो इसमें डिक्रीजिंग है तो अगले में क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, करो चेक, इफ़ x बिलोंग्स टू π/6 से लेकर π/2, अगर इसके बीच में हुआ तो इस बीच में π/3 भी आता है, तो रख देंगे कोस है, इसमें 3 कोस, यहाँ x दे रखेंगे π/3, π/, क्या ले रहा हूँ मैं π/3 ले रहा हूँ, तो 3 कोस π/3 दे रहा हूँ, कर देगा, नेगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देख लो बस, नेगेटिव है तो क्या हो गया डिक्रीजिंग आएगा, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/6 से लेकर π/2, इसमें डिक्रीजिंग है, तो दोनों में डिक्रीजिंग आ गया तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि हमें पता है π/6 क्रिटिकल वैल्यू थी, तो क्रिटिकल वैल्यू से पहले कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, दोनों में अलग अलग आना चाहिए, तो हमने कहीं ना कहीं गलती कर रखी है। तो 0 और π/6 के बीच में एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, 0 और π/6 के बीच में क्या आता है
ये 30 डिग्री है, ये 45 कैसे आएगा, ये तो मैंने गलत वैल्यू ले ली है। तो अपन क्या करेंगे 0 π/6 के बीच में π/15 ले रहा हूँ मैं, 15 डिग्री ले रहा हूँ, 15 डिग्री, ठीक है। या π/12 ले लो, π/12 ये होती है 15, π/12 ले रहा हूँ मैं। तो 15 रखे देखो ना अब 15 डिग्री, तो रखो 15 डिग्री, 15 थी 45, 45 डिग्री आ जाएगा। cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 का करेंगे 3 होना 3/√2 आएगा। ये पॉजिटिव आएगा बेटा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग आएगा। गलती होगी ना, देख लो, इंक्रीजिंग, ठीक है। इट मीन्स इसमें क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, इसमें इंक्रीजिंग और इसमें क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्योंकि देखो ना ये क्रिटिकल वैल्यू थी, तो इससे पहले कुछ और होगा तो इसके बाद अलग होगा, दोनों में चेंज होगा। इसमें इंक्रीजिंग है तो अगली में डिक्रीजिंग होगा, इसमें डिक्रीजिंग होता तो इसमें इंक्रीजिंग होता, ठीक है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो क्या लिखा होगा, हैंस क्या लिखा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेकर π/6 एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/6 से लेकर π/2, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आ जाओ 18th, देखो 18th में 4 पार्ट हैं, ठीक है। एक बता देता हूँ कोई भी, 2 बताता हूँ कोई भी 2। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों एक जैसे हैं, ठीक है। तो मैं इसमें से सेकंड बता रहा हूँ, 18 का सेकंड पार्ट। sin x - √3 cos x, ये तो रखा मैं, और ये तो रखा x 0 और 2π के बीच में होना चाहिए। x में जो भी चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वो 0 और 2π के बीच में चेक करना है। ये अपना फंक्शन, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे इसका, करेंगे डेरिवेटिव। sin x का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव -sin x को प्लस कर जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या करना है हमने, f' को 0 के इक्वल रखना है। f' की वैल्यू कितनी यहाँ पे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई, कैसे करोगे डिवाइड, बोलो भाई, रूट के साथ यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर। ये भी मैंने आपको बताया था कि जब a cos x + b sin x b = c नाम से कोई इक्वेशन आ जाए तो उसे सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। x के साथ यहाँ पे cos x के साथ क्या 1 है, 1 का स्क्वायर, प्लस साइन के साथ क्या यहाँ पे √3 है, √3 का स्क्वायर। ये तरीका होता है। तो 1 + 3 4 आएगा, 4 रूट क्या होता है 2, तो नहीं इसको सब को 2 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ क्या 1/2 cos x √3/2 sin x = 0। ये आ गया, नहीं आया। इसको मैं लिख दूँ sin π/6 1/2 होता है, इसी जगह लिख दूँ मैं cos π/6 1/2 होता है। लो तो लगाओ फॉर्मूला, sin a cos b + cos a sin b, क्या होता है, sin a + b का फॉर्मूला बन गया ये = 0। sin थीटा 0 होता है, थीटा के लिए क्या होती है यहाँ पे n π, n का यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। तो x के लिए क्या होगा यहाँ पे n π - π/6, n का यहाँ पे इंटीजर है, ठीक है। अब इसमें n के लिए रखते जाओ और x के लिए निकालते जाओ। n की जगह रखेंगे 0 तो -π/6 आएगा, ये नहीं आएगा। 1 रखो, पाई में क्या π/6 क्या होगा 5π/6 आएगा। 2π में रखेंगे π/6 कितना होगा यहाँ पे 11 π/6 आएगा, एंड सो ऑन। बहुत सारी वैल्यूज आएंगी, जो वैल्यू 0 और 2π के बीच में आता है वो ले लेंगे, है ना। तो देखो 0 और 2π बनाओ, इंटरवल बनाओ, 0 और 2π, 5π/6 आता है, बिल्कुल आता है। 150 डिग्री का एंगल है, ये कितना है 330 डिग्री का एंगल है, 330 भी यहीं आता है। और वैल्यू रखते जाओगे इसमें n की तो बहुत सारे वैल्यूज आएंगे। हमें तो सिर्फ वही वैल्यू चाहिए जो 0 और 2π के बीच में। तो ये अपने पास क्या आ गए, इंटरवल्स आ गए, ठीक है। अब क्या करोगे, अब तो कर दोगे आप आराम से, कर दोगे ना। 18 का सेकंड पार्ट है कर दोगे। तो इसमें क्या बनेगा, इंटरवल हो जाए शुरू। पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट इफ़ x बिलोंग्स टू 0 से लेके 5π/6, पहले मैं ये ले रहा हूँ इंटरवल ये। तो इसमें हम क्या करें, बोलो 150 0 150 के बीच में π/2 ले लो, 90 डिग्री। देखो यहाँ पे भाई f' में रखो 90 डिग्री,
कोस 90 0, साइन 90 1, तो 1 इंटू √3 आएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। सो फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेकर 5π/6। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट। दूसरा देखो, इफ़ x बिलोंग्स टू 5π/6 से 11π/6, ये लेंगे इंटरवल। अच्छा, इसमें क्या था, फंक्शन इंक्रीजिंग था, अगले में डिक्रीजिंग होगा, चेक कर लो। तो इसके बीच में 150 और 300 के बीच में क्या होता है, पाई भी तो आता है, 180, ये ले लेंगे, कर दोगे, पाई रखो। कोस पाई क्या होता है, -1, साइन पाई क्या होता है, 0, तो नेगेटिव आया देखो। तो क्या होगा, सो फंक्शन इज स्टिकली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल कितना, 5π/6 से लेकर 11π/6। तो इसमें क्या है, डिक्रीजिंग हो गया, अगले में क्या आ गया, इंक्रीजिंग आएगा, कर दोगे। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन करना था, मेरे ख्याल से कर दोगे आराम से। 18वें का सेकंड पार्ट भी हो गया, लो कर दोगे ना, ठीक है, कर दोगे। अगले में क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा, तो लास्ट में क्या लगेगा, हैंड्स द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस एंड दिस, और दिस एंड दिस, बट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये तरीका आपने ऐसे करना है। ठीक है, अब आ जाओ 18 का एक और बताता हूँ। ठीक है, अगला पेज देते हैं। अट्ठारहवें का कौन सा करूँगा, चलो फोर्थ पार्ट बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना पड़ा, थोड़ा सा है ना, बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये तो आप मुझसे पूछोगे, इसलिए मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, काम सारा एक जैसा ही, इतने सारे क्वेश्चन कर दिए, इन सब में एक जैसा ही काम करना है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है भाई, बहुत टिपिकल सवाल नहीं होगा। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, 17 नंबर पेज। करें स्टार्ट। सबसे पहले करेंगे डेरिवेटिव, एफ से निकालो। बोलो क्या होगा, u/v है ये, तो क्या होगा, v का स्क्वायर हो गया, v का स्क्वायर, फिर क्या होगा, v एच यानी ये एच इसे कर दो डेरिवेटिव, 4 sin x का cos x -2 माइनस एक्स यू इंटू वी कर देंगे, सो यू इंटू वी से करेंगे, एक्स एज इट इज कोस एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज एक्स का 1, तो ये वी एज इट इज, इसका क्या डेरिवेटिव, तो ये आया माइनस, अब ये पूरा एज इट इज 4 sin x -2x इंटू एक्स कोस एक्स यूँ करेंगे, इंटू इसे कर देंगे डेरिवेटिव, इसका 0, इसे क्या होगा, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, एफ डी एक्स निकाल दो बेटा। ठीक है, अब देखो इसे कर दूँगा ना, करो, 4 दूनी 8 कोस एक्स, 2 को इससे करेंगे ना -4, 2 करेंगे इससे बना प्लस हो जाएगा 2x साइन एक्स, ये माइनस कोस एक्स को करेंगे 2 से गुणा -2 कोस एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको करेंगे इससे गुणा 4 कोस स्क्वायर एक्स, इसको करेंगे इससे गुणा -2 कोस एक्स, इसको करेंगे इससे गुणा प्लस एक्स साइन एक्स कोस एक्स, और इसको करेंगे इससे गुणा माइनस हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर एक्स। हो गया गुणा, इसको इससे करो -1 प्लस, तो सारे साइन सेम रहेंगे, करो गुणा 4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, -2 एक्स साइन एक्स और -x साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये आया, ये कर देगा इससे। ठीक है, और कुछ कट रहा है, देखो भाई, और कुछ कट रहा है बेटा, देखो ये देखो, ये देखो पहले तो ये, और ये देखो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो ऐसे मैं 4 कॉमन निकाल दूँगा। क्या बताएं यहाँ पे, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो ये देखो ये और ये कर देगा। ठीक है, अब ये देखो 8 कोस एक्स में गया 2, 6 कोस एक्स बचेगा, 6 में फिर 2 गया, 4 कोस एक्स बचेगा। ठीक है, 4 कोस एक्स बचेगा प्लस में, ये बचा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 8 और ये 4। ठीक है,
और एक कोस एक्स ये बच गया, एक कोस एक्स ये बच जाएगा, ठीक है। 2 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर। एक बार मैं चेक कर लूँ अच्छे से। हाँ भाई देखो, तो ये बिल्कुल ठीक था, ठीक है, ये आया। अब देखो इसमें ले लेंगे माइनस कॉमन, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आया एफ डेस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके वो बनाएंगे, क्या नाम है इसका, इस थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, देखो देखो बेटा, यहाँ पे एक गलती कर दी मैंने, ये -4 तो हमने छोड़ दिया था, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, तो ये आएगा, ये हट जाएगा, ठीक है, ये आएगा बेटा, ध्यान तो देख लेना, इसको चेक कर लेना। तो यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ पे, चलो ये एफ डेस एक्स आ गया, अच्छे से लिख दूँ, तो क्या होगा 4 कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया एफ डेस एक्स। अब अगला स्टेप क्या होता है, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़, क्या करना है, एफ डेस को 0 के इक्वल करना है। एफ डेस एक्स मतलब ये एफ डेस एक्स, ठीक है, इस रखेंगे 0 के इक्वल। तो ऐसे क्या होगा, कोस एक्स कॉमन है देगा, 4 माइनस कोस एक्स बराबर 0, तो कोस एक्स बराबर 0 आएगा। एक यहाँ से क्या होगा, 4 माइनस कोस एक्स इक्वल 0, यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू 4 आएगी, नॉट पॉसिबल है, तो डिफाइन नहीं है, क्योंकि कोस की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ ही नहीं सकती, तो 4 कहाँ से होगी फिर, तो कोस एक्स बराबर 0 आ गया। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 1 प्लस इंटू π/2, याद आ गया फार्मूला। ये ओड नंबर होता है, इसमें आप इनकी वैल्यू कुछ भी रखो, ये ओड नंबर आएगा। तो ओड नंबर क्या होता है, 1 इंटू π/2, तो π/2 आएगा। 2 रखेंगे तो क्या होगा यहाँ बताओ, है ना, या फिर 3 π/2 आएगा, या फिर 5 π/2 आएगा, या फिर 7 π/2 आएगा, एंड सो ऑन। अब हमें नंबर चाहिए सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच में, 0 और 2 पाई के बीच में चाहिए। तो 0 2 पाई के बीच में π/2 आता है, 3 π/2 आता है, 5 π/2 नहीं आता। तो बस ये हो गया इंटरवल्स, ठीक है। तो क्या क्या इंटरवल बनेंगे, पहले इंटरवल देखो, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0 और π/2 के बीच में, ठीक है। तो एफ डेस एक्स क्या होगा, 0 और π/2 के बीच में क्या ले लूँ, π/3 ले लूँ, π/3 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। रखो π/3, कोस π/3 क्या होता है, 1/2, ये 1/2 को स्क्वायर 1/4, जहाँ एक्स वहाँ π/3 रख रहा हूँ मैं, तो 2 प्लस कोस π/3 1/2 होता है, लो। तो ये कितना आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 में गया 1/4, तो कितना आएगा 7/4 आएगा, ये कितना होगा 5/2 का होल स्क्वायर। कुल मिला के पॉजिटिव आंसर आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आता है फंक्शन क्या होगा, फंक्शन इज क्या, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है ना, इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेकर π/2, ठीक है। ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज हो गया। आगे आ जाओ, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू π/2 से लेके अगले इंटरवल क्या था 3 π/2। भाई अब देखो इसमें इंक्रीजिंग है, तो अगले में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, चेक कर लो, डिक्रीजिंग ही आएगा। तो इसके बीच में क्या ले ले, पाई ले लूँ, पाई ले लेता हूँ, इसके बीच में पाई भी आता है 180, तो यहाँ पे पाई, कोस पाई क्या होता है, -1, तो माइनस का 4 हो जाएगा। कोस पाई क्या होता है, -1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/2 -1, ठीक है। तो ये नेगेटिव आएगा, सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 से लेकर 3 π/2, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, डिक्रीजिंग आ गया। तो अगले में क्या आ गया, इंक्रीजिंग आ गया। लो अब क्या लिखोगे, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू, अगले इंटरवल क्या है, बोलो भाई, 3 π/2 से लेकर 2 पाई, इसमें ले लेंगे 270 और 2 पाई के बीच में क्या होता है, बोलो भाई, 270 इसके बीच में क्या ले लें, 315 डिग्री ले लो, जिसकी वैल्यू आप जानते हो, 315 ले रहा हूँ मैं। तो रखें यहाँ पे 4 कोस 315, जहाँ पर भी एक्स वहाँ रख रहा हूँ 315 वैल्यू स्क्वायर, 2 प्लस कोस 315 इसका तो होल स्क्वायर है। अच्छा देखो, कोस 315 की वैल्यू पता क्या होती है,
315 होता है कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे, और फोर्थ में कोस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, फिर तो पॉजिटिव आंसर आएगा, हमें पता है। वैल्यू छोड़ दो ना, ये तो हमें पता है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो 4 करेंगे पॉजिटिव होना तो पॉजिटिव नंबर आएगा, ये भी तो पॉजिटिव आएगा लेकिन साथ नेगेटिव। कोस 315 की वैल्यू क्या होती है पता है आपको, 1/√2, ये क्या 1/√2 का स्क्वायर, 2 + 1/√2 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसको सोल्व करोगे ना तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3π/2 से लेकर 2π, तो 3π/2 से लेकर 2π इसमें क्या है, इंक्रीजिंग आ गया। इट मीन्स 0 से लेकर 2π के बीच में क्या हो गया, 0 से लेकर π/2 और 3π/2 से लेकर 2π पर तो इंक्रीजिंग, बाकी सब पे, बाकी π/2 से लेकर 3π/2 पे डिक्रीजिंग, यही सवाल था, ठीक है। तो कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस ये डिफ्रेंशिएशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, ये मैंने आपको कर दिया है, इसके प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और बच गया लास्ट, ये और बता देता हूँ, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, बस खत्म, ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा लास्ट। फंक्शन क्या रखा हमें, कोट इनवर्स sin x + cos x, ये रखा फंक्शन, और ऑन द इंटरवल 0 लेके π/4, 0 लेके π/4 पे चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले करो डेरिवेटिव, साइन इन कोट इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है, 1 - 1/1 प्लस जो एंगल है इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इसे कर दो sin x का cos x, cos का माइनस sin x, कर दो माइनस से गुणा, ये पॉजिटिव ये हो जाएगा नेगेटिव, और नीचे क्या आएगा 1 प्लस, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो, इसको जरूरत नहीं है खोलने की, ठीक है। ये आ गया आपका एवरेज, और करना चाहते हो कर दो इसको, चलो कर ही देते हैं, ठीक है। इसे खोल देते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो क्या होगा sin x - cos x अपॉन, ये क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 प्लस क्या होगा sin 2x, ये आ गया इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ या टर्निंग पॉइंट्स पुट करना है f' को 0 के इक्वल, f' मतलब sin x - cos x अपॉन 2 + sin 2x इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो बहुत सारे तरीके हैं, या तो इसको डिवाइड कर देंगे √2 से, नहीं इसको ऐसे कर देते हैं, इसको लिया बटे में, tan x = 1, tan 1 कब होता है, π/4 पे होता है, tan x = tan y हो गया, तो x की वैल्यू क्या होती है, nπ + y, n यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे n की वैल्यू रखते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ, n की रखेंगे 0, 0 में जोड़ेंगे π/4 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 में क्या होगा, पाई में जोड़ेंगे π/4, 5 π/4 आएगा, 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 लेकिन 9, 9 π/4 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये वैल्यूज आएंगे। अब देखो ध्यान से, अब हमें जो इंटरवल था वो क्या 0 से लेकर π/4 है, तो क्या इसके बीच में कोई वैल्यू आई, नहीं आई, 0 और π/4 के बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं आई, तो फंक्शन क्या है, मोनोटिक, मतलब एक जैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा मतलब लिखना, बिकॉज क्या लिखोगे, देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यू बिटवीन 0 and π/4, so function is monotic between 0 से π/4, ठीक है। क्यों एक जैसा रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू तो आई नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब 0 से लेके π/4 के बीच में कोई ले लेंगे वैल्यू, लेट x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/4, तो अपन इसके बीच में क्या ले लें, बताओ, π/6 ले लो, देखो π/6, साइन π/6 क्या होता है, 1/2, कोस π/6 क्या होगा, √3/2, 2 प्लस में 2 साइन π/6, तो क्या होगा बताओ, ऊपर लेंगे 2 LCM, तो क्या होगा 1 - √3, ये क्या होगा नीचे 2 प्लस में
पाई बाई 3 हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 क्या होता है √3/2, 2 से 2 कट देगा, ये आएगा। नीचे की टर्म तो पॉजिटिव आ रही है, ये क्या 1.73, तो 1 में क्या 1.73 तो क्या हुआ नेगेटिव तो बचेगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से π/4। तो फंक्शन क्या हो गया 0 से लेकर π/4 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करा था। लो तो ये आपका पूरा का पूरा जो है ना चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया। इसमें 18 पेज लगे इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में, और मैंने पूरी एक्सरसाइज आपको करवा दी है। ठीक है, अब आपने क्या करना, पूरा जो टॉपिक वो अच्छे से तैयार करना है। कोई दिक्कत है तो पूछना मेरे से, किस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पक्का आएगा मैं बता देता हूँ। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना। ठीक है भाई।